जीवन के आधार जग के सृजनहार, जर जर बरसे तेरा अनुग्रह, जीवन में छाई बहार। प्यासे हैं हम तेरे प्यार के, आकर हमारी प्यास बुझाओ। प्यार की बत्ती बुझने लगी है, तुम ही स्वयं लो चमकाओ। तुमसे इतनी आस भी नहीं है, तुमसे इतनी आस भी नहीं है। सुन लो हमारी पुकार, जीवन के आधार जग के सृजनहार, जर जर बरसे तेरा अनुग्रह, जीवन में छाई बहार। हे प्रभु, अपनी उस करुणा और प्रेम की याद कर जिससे तू योग्य से दिखाता आया है। हमारे शत्रुओं को हम पर विजयी न होने दे। हे इस्राएल के ईश्वर, हमें सभी अपराधों से बचाए रख। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें यहाँ बुला लिया है। यीशु मसीह के साथ इस पाप न बलि में भाग लेने के लिए, उसके साथ ही साथ ईश्वर ने हमारे जीवन में दिए हुए सभी कृपा दानों और अनुग्रहों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हमारे सारे आवश्यकताओं को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु की कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज के वचन पाठ द्वारा ईश्वर ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में या जगह व्यक्तिगत जीवितानुभवों के बारे में अच्छी तरह समझकर जो कार्य के लिए ईश्वर ने हमें भेजा वही कार्य ईश्वर के निश्चय के अनुसार करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। पहला पाठ में नबी योना द्वारा जिस प्रकार ईश्वर ने निनिवे के लोगों के उनके जीवित अनुभव के बारे में बताने के लिए, जो ईश्वर की कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के बाद वही जीवन छोड़कर जो अपने अपने जीवितानुभवों के पीछे, जो अपने स्वार्थता के पीछे रहते समय किस प्रकार और ईश्वर से दूर हो गए, वही जनता को वापस लाने के लिए, वही जनता के जीवन में एक नया ईश्वरीय जीवन प्रदान करने के लिए ईश्वर ने नबी योना को
निनिवे भेजा। योना निनिवे में जाकर पश्चाताप की आवश्यकता के बारे में लोगों को बताया। योना के जो बात लोग ईश्वर से दिए हुए थे वह स्वीकार करने के लिए निनिवे के जनता तैयार किया, निनिवे के राजा तैयार किया। और वो अपने जो जीवन के बारे में अच्छी तरह समझकर जो पश्चाताप के अनुभव स्वीकार करते हुए ईश्वर के पास वापस आया। और आज के जो वचन में संत लूकोस द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने हमें देते हैं, यीशु ने इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आकर मानवों के लिए ईश्वरीय वचन प्रदान किया। और ईश्वरीय वचन स्वीकार करने के भी बाद, ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का स्वीकार करने के भी बाद लोग यीशु से स्वर्ग से एक चिन्ह मांगते थे। यीशु ने कहते हैं नबी योनास के चिन्ह के अलावा कोई भी चिन्ह इस जनता को नहीं मिलेगा। जो कोई ईश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार है, जो कोई अपने जीवन के बारे में अच्छी तरह समझने के लिए तैयार है, जो अपने सृष्टिकर्ता के पास वापस आने के लिए तैयार है, जो हमें जीवन प्रदान किया वाला ईश्वर के पास, जो हमें संभालने वाला ईश्वर के पास वापस आने के लिए हम तैयार हैं, तो ज़रूर ईश्वर ने हमें कृपा और अनुग्रह प्रदान करने के लिए तैयार है, हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। वही ईश्वरीय अनुभव में रखने के लिए हम विशेष रूप से इस चालीसा के इस काल में उपवास, प्रार्थना और तपस्या का अनुभव पूर्णता के साथ स्वीकार करते हुए अपने पापोमय जीवन जोड़कर यीशु के साथ एक नया जीवन में स्वीकार करने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। वही पुनर्जीवित यीशु के साथ हम भी परमेश्वरी की कृपा और अनुग्रह में रहने के लिए वही अनुग्रह अपने जीवन द्वारा दूसरे को जीवन में भी अनुभव करने के लिए और प्रदान करने का एक हमारी जीवन का कर्तव्य है। आइए हम अपने परिवारों में जहाँ हम काम करते हैं, जिसको हम मिलते हैं, जिन लोगों के साथ हम जाते हैं, उन सभी लोगों को जो ईश्वर के इस कृपा और अनुग्रह अपने जीवन द्वारा, अपने जीवन में हर एक कार्यों द्वारा प्रदान करने के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। और हमारे जीवन में ईश्वर ने दिए हुए सभी अनुग्रहों को हम ईश्वर को धन्यवाद दें। उसके साथ ही साथ हमारे सारे गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते और इस पवित्र बलिदान योग्य रीति से हम समर्पित करने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। आज के इस बलि में विशेष रूप से विजय कुमार एका और उनके परिवार को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। जो ईश्वर ने दिए हुए अनुग्रहों के लिए प्रभु को उन परिवार के साथ हम भी धन्यवाद दें और उस परिवार में ईश्वर की कृपा और अनुग्रह और ईश्वर की प्रेम और ईश्वर की शांति का अनुभव और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हम विशेष रूप से इनके लिए प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे,
और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, अपनी प्रजा की भक्ति भावना पर कृपा दृष्टि कर, जो लोग स्वयं संयम के द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, वे शुभ कार्यों के द्वारा आत्मा में पुष्ट होते जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10। निनवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपने सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उससे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा से मुझे ना हटा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूँगा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 वचन संख्या 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योना के चिन्ह से छोड़कर इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योना निनवे के निवासियों के लिए एक चिन्ह बनाया गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बनाया जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की पत्नियां सुनने के लिए पृथ्वी के सीमाओं से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी महान है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सो रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सो रोटी के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने जो दान हमें दिए हैं उनको हम तुझसे चढ़ाते हैं। जैसे तो ये दान हमारे कल्याण के लिए पावन संस्कारों से बदल देता है, वैसा कि उन्हें अनंत जीवन की
औषधि बना दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त की द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से ये हितगढ़ अधिक टकराए हैं कि इसे मानवों की स्वच्छता पर प्राप्त करे और संस्कार की ये अनंत माया मोह से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस बांधे उपयोग करके के अनंत वस्तुओं की कोचना में लगे रखे। इसलिए हम संतों बवरदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र के सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वचा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीओ, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, यज्ञ मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा यज्ञता के स्रोत में बंधे रखें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगाधर मार्टिन विक्टर हेनरी अभी सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले
जो पुनरुत्थान की आशा में बलौर सुधार चुके हैं, उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफदया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सगभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरी अमर सन जोसफ प्रेरित गण सब संतों के साथ आदि के इस पावन बलि में आपके चरण में जो धन्यवाद समर्पित करते गए विजय कुमार और उनके परिवार को आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर तो युग में तेरे विश्वस्त से विकास से विकाय बने रहेंगे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपद से सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फट प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, तो शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगान की चिता अब राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन। क्रिस्त का शरीर और रक्त
हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। आमीन। आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस राह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कि प्रभु जो तेरी शरण आते हैं वे सबके सब हर्ष मनाए। जिन्हें तेरे नाम प्रिय है वे सदा प्रसन्न रहते हैं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तो अपने संस्कारों से हमारा पालन पोषण करता है। ऐसा वर दे कि वह भोजन ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों की साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाले प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया
हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया।